हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि लोग आपको अटेंशन अचानक से क्यों देने लग गए हैं या क्यों देने लग जाएंगे नियर फ्यूचर में, क्योंकि ये करंट एनर्जीज मैंने पिक की है। इसीलिए इसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे कि लोग आपको अटेंशन क्यों देते हैं, लोग आपको भाव क्यों देते हैं या देने वाले हैं नियर फ्यूचर में। ये एनर्जी रहेगी अभी से कुछ समय तक। तो इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग करेंगे आज की। और टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं लोग आपको अटेंशन क्यों दे रहे हैं। ये एनर्जी अभी से लेके लगभग 2 से 3 महीने तक की रहेगी। मैंने आपको बता दिया, यानी ये हो भी सकता है आपकी जिंदगी में ये बनी रहेगी, ये जो इस समय पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो लोग आपको अटेंशन क्यों इस समय पे दे रहे हैं, ये करंट एनर्जीज मैंने पिक की है कि दे रहे हैं आपको, क्यों दे रहे हैं, वो देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मतलब किसी भी वे में बस बात हो जाए आपसे। आपसे बात होना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप उनसे बात करें, ये बात बहुत जरूरी है उनके लिए। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो शायद वो अपने आप को, पता नहीं यहाँ क्यों आ रहा है, कि वो अपने आप को फेमस भी नहीं समझते हैं या किसी काबिल भी नहीं समझते हैं अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो। एक होता है ना कि मुझे उससे अटेंशन मिल गया तो इसका मतलब मैं काबिल हूं, यानी अपनी काबिलियत को वो इस नजर से देख रहे हैं कि आप अगर बात करेंगे तो काबिल तभी वो हैं। इसीलिए आपका अटेंशन चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप भाव दे रहे हैं, आपके जैसा इंसान जो सन की एनर्जी में इस समय पे शाइन कर रहा है, कर रही है, वो भाव देंगे, वो बातें करेंगे, तो उनका भी एक होता है ना, उनका भी एक पोजीशन बढ़ जाएगा। या उनको लोग बोलेंगे, उनके फ्रेंड्स उनको बोलेंगे कि ओ माय गॉड उसने तुमसे बात किया, ऐसा शौक दिखाएंगे। शौक होंगे उनके फ्रेंड्स और आसपास के लोग। एक होता है ना कि आप सबसे अट्रैक्टिव इंसान से बात कर रहे हैं या बहुत कॉन्फिडेंट इंसान से आपकी दोस्ती है, आप उनसे बात कर रहे हैं, तो चार लोग आपको ये बोलते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड है क्या वो, या आप उनको जानते हैं क्या। तो इस तरह से व्यूअर्स आपके बारे में बात होगी। वो कॉन्फिडेंट इंसान कौन है? आप है। ठीक है, वो फ्रेंडली इंसान भी कौन है? आप है। लेकिन यहाँ पे आसान नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, जहां पे आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंखों में देखकर बात करने वाले इंसान बनते जा रहे हैं। और इस पूरी की पूरी, कहते हैं इस पूरे ढंग में आप जल्दी ही बन जाएंगे पूरी तरह से। आप जो भी है, मेन या विमेन, हमारे पास मेन के लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के लिए बता रही हूँ। तो आप जो भी है, मैन या विमेन, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे अपनी जिंदगी में। मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसा अभी सिचुएशन की डिमांड ऐसी है, सिचुएशन की डिमांड आपकी जिंदगी में ऐसी है जहां पे आपको बहुत प्रैक्टिकली चीजों को समझना होगा, देखना होगा, इमोशनल लेवल पे। कहते हैं ना, खुद को ही खत्म करके एक नया इंसान बन रहे हो, तो अब कैसा बनोगे? अब कैसा बनोगे? तो सवाल ये है, और सवाल का जवाब है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि, या किंग ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, चाहे मैन या विमेन, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सामने बोल रहा है, बोल रही है, सबको बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान को बोल रहा है, अपने फैमिली में भी और इधर आसपास में भी सबसे स्ट्रेटली या फिर बात हो रही है, या फिर बात हो ही नहीं रही है, या फिर बात बस इतनी हो रही है कि मेरी बात ये है, बस अपनी पॉइंट रख के। वो जो एक लाइन की बातें होती हैं वो आप कर रहे हैं। एक लाइन की जो बातें होती हैं कि मेरी पसंद ये है, जैसे कि आपने बोला मुझे ये पर्टिकुलर चीज पसंद है, मुझे ये सामान खरीदना है। ठीक है, तो आप एक लाइन में बोलेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे, उसके बाद साइलेंस आ जाएगा। इसको कहते हैं कि पहले अपने पावर का इस्तेमाल करना, यानी अपने शक्ति का इस्तेमाल करना, और अपनी बातों को रखना सामने वालों के सामने, चाहे लव इंटरेस्ट हो, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो, कलीग हो, कोई भी इंसान हो सकता है आपकी जिंदगी में। एक पावर रखना, एक शक्ति रखना, उस शक्ति को पूरी तरह से लगा देना, और एक बात कहना, एक लाइन की बात कहना। वो लाइन की बात कहोगे कि मेरी मर्जी ये है, मेरी पसंद, मेरा पसंद का कलर ये है, मेरे फेवरेट कलर मे बी ग्रीन है, येलो है, वट एवर। आप एक लाइन में कुछ बातें कर रहे हैं, ठीक है, या तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे पसंद नहीं हो। ये लाइन इतनी डायरेक्ट है कि आंसर तो मिल ही जा रहा है, आंसर तो इसमें मिल ही जा रहा है कि क्या आपको चाहिए। तो जब एक लाइन की बातें आप कह रहे हैं सामने वाले से, तो ये तो बदलाव है ना, ये तो बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर आ गया है। पहले एक इमोशनलिटी था वहां पे, कहीं ना कहीं इमोशनल साइड भी था, अभी है कि बहुत एक लाइन में बातें हो रही हैं
कि दुनिया समझ नहीं रही है। जब आप गोल गोल घुमा के बातों को कर रहे हैं तो दुनिया समझ नहीं रही है, दुनिया आपको कुछ नहीं समझ रही है। तो यहाँ पे आप एक लाइन में बातें बोलते हुए दिख रहे हैं, एक लाइन में, कि मेरी मर्जी ये है, या मेरा ये है, या मेरी पसंद ये है, या मुझे ये नहीं पसंद है। जो भी आप कहो, ठीक है, आपका कोई भी सिचुएशन हो सकता है, आपका वर्क प्लेस पे सिचुएशन हो सकता है, आपका पर्सनल लव लाइफ में सिचुएशन हो सकता है, लेकिन आप जिस भी इंसान को बोलेंगे एक लाइन में बोलेंगे और खत्म करेंगे बात को। आप ज्यादा उसको बहुत लंबा नहीं बोलने वाले, आप पूरा एक पैराग्राफ नहीं बोलने वाले, आप सिर्फ एक लाइन बोलेंगे। उसके बाद साइलेंस मोड पे जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, पावर दिखा रहे, शक्ति दिखा रहे, बहुत शक्ति दिखा रहे हैं बोलने में। आपकी बातों से यहाँ पे इम्प्रेस होते हुए दिख रहे हैं बहुत लोग। आपकी बातों में एक अलग ही, जादू नहीं कहूंगी, एक पावर है, एक पावर है आपकी बातों में, शक्ति है आपकी बातों में, ठीक है। शक्ति है, एक नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बात करता है। यहाँ पे हैंगमैन आया है हमारे पास, तो एक नॉलेज की भी बात करता है, लेकिन एक लाइन में बोलना है। बहुत शक्ति के साथ एक लाइन बोल रहे हो, ये आपका पावर दिखाता है, शक्ति दिखाता है, लेकिन फिर क्या कर रहे हो? साइलेंस, शांत हो जा रहे हो एकदम। एक लाइन बोल के आप एकदम शांत हो जा रहे हो कि बस इतना ही बोलना था, फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप के आगे रीस्टार्ट नहीं करना है किसी चीज को, अब वो फुल स्टॉप करके उसको पूरा खत्म करना है आपको। आप उस एनर्जी में जहाँ पे फुल स्टॉप एक बार लग गया तो लग गया, उसके बाद आप शांत हो जा रहे हैं, शांत की एनर्जी में जा रहे हैं। तो जब आप ऐसे उठ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब समझिएगा, आप जब उठ रहे हैं और फिर आप अचानक से शांत हो जा रहे हैं बहुत लंबे समय के लिए, कांस्टेंट, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत लंबे समय के लिए उठोगे, तो तुरंत उठोगे, फिर तुरंत गिरोगे, यानी शांत हो जाओगे। उसके बाद फिर वो शांति चलती ही रहेगी, वो साइलेंस बना रहेगा, वो शांति बनी रहेगी। वो शांति लोगों को इतना बेचैन कर देगी कि आपसे बात करने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, वो मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे। यानी पूरी शक्ति के साथ कुछ बोलना, उसके बाद शांत हो जाना है लंबे समय के लिए। और वो शांति ऐसी है कि लोगों को, कहते हैं ना, मेरा दिमाग सुन हो गया है। लोगों को आपने बोला होगा सुनते हुए, ऐसा सुना होगा, या आपने आपने भी कभी बोला हो। मैंने तो सुना है, लोग कहते हैं मेरा दिमाग सुन हो पड़ गया है, समझ में नहीं आ रहा। तो एकदम सुन, एकदम साइलेंस, वहां पे वो मैं देख पा रही हूँ। आपकी इस साइलेंस से, आपकी शांति से लोगों का दिमाग ठंडा यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। तो बात वही है कि ये शांति, ये पावर भी देख रहे हैं और फिर शांति भी देख रहे हैं कि इसके अंदर एक कहीं ना कहीं बैलेंस है। और ये बैलेंस तो अभी है, लेकिन एक पूरी तरह से आप कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो, ये दिख रहा है लोगों को। उनको नहीं पता ये कार्ड क्या है, ठीक है, बात वो नहीं है। बात ये है, ये जो है मैन या विमेन, आप जो भी हैं, आप बहुत शार्प हैं, प्रैक्टिकल हैं, एक लाइन की बातें कर रहे हैं, बकवास नहीं कर रहे हैं, टाइम वेस्ट खुद का नहीं कर रहे हैं, दूसरों का नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं। आप दूसरों का भी समय नहीं ले रहे हैं, आप खुद का भी समय नहीं दे रहे हैं ज्यादा। खुद का समय मतलब दे नहीं रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है खुद का समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, और दूसरों को समय उतना ही दे रहे हैं जितना रिक्वायर्ड है। मतलब बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर जिंदगी को चल रहे हो, जो आपको सक्सेस की तरफ तो लेके जा रही है, लेकिन अटेंशन दुनिया भर का मिल रहा है, क्योंकि पब्लिक अटेंशन की बात करता है, रिकॉग्निशन की बात करता है सन का कार्ड जो हमारे पास आया है। तो यहाँ पे एक तो आपकी आवाज सुनने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए लोग तरस जाएंगे, लोगों को आपकी बात सुननी पड़ेगी। वो सुननी पड़ेगी नहीं, मतलब सुनना चाहेंगे स्पेशली। और हो सकता है, मैंने कहा है पड़ेगी, तो हो सकता है आप बोलें कुछ, ठीक है, आप अपनी तरफ से भी बोलें, लेकिन वो बोली आपकी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है उसकी वैल्यू नहीं है। अगर आप एक लाइन की चीजों को, एक बात की चीजों को 5 बार दोहराएंगे तो वो नहीं सुनेंगे, एक बार ही आप बोलेंगे, फिर साइलेंस वाले मोड पे, साइलेंट मोड पे चले जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, मैं इसको कहूंगी ऑब्सेसिव, ठीक है, अट्रैक्टिव भी नहीं कहूंगी, एक ऑब्सेसिव एनर्जी क्रिएट करेगा, ठीक है, आपके और लोगों के बीच में, जहां पे लोग आपको लेके ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, लोग आपको लेकर तरसने लगेंगे कि अब साइलेंस आ गया है, इसने कह दिया है, वो उसे शॉक लगा है, कुछ तो लगा है, जो आप बोलोगे वो फील होगा, एक बहुत हाई लेवल पे उनको फील हो सकता है, जो आप कहेंगे लोगों को वो उनको फील होगा। अब ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। और जब साइलेंस में चले जाओगे, शांत हो जाओगे, तो लगेगा क्या हो गया है, ठीक है, और बहुत बदलाव आ गया है। और इमोशनलिटी थोड़ी बहुत जो आपके अंदर बची हुई थी, वो भी अब किसी सही रास्ते में, क्योंकि ये इस तरफ इशारा कर रही है जिससे ये कहीं जा रही है, ऐसा दिखा रही है कि अब रास्ता मिल गया है, अब इसी रास्ते पे चलना है, स्पिरिचुअलिटी और एनीथिंग, करियर, ये वो जो भी है, आपकी जिंदगी में कोई रास्ता है, कोई काम है जो आपको करना है, जो आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, आपके लिए फायदेमंद है। आप देख रहे हैं आपके लिए फायदेमंद क्या है। पहली बार यहाँ पे रोशनी की तरफ इंडिकेट कर रही है, यानी ऐसा काम करूंगी, करूंगा जो रोशनी की तरफ ही लेकर जाए, ठीक है।
तो आप उस समय इस एनर्जी में हैं, और जब आप रोशनी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो उसमें आप कितने ब्यूटीफुल, कितने हैंडसम लग रहे हैं। ठीक है, आपसे ज्यादा हैंडसम, ब्यूटीफुल, खूबसूरत कोई नहीं लग रहा है जब आप इस तरह से इशारा कर रहे हैं अपने हाथ से कि अब यहाँ जाना है, अब सब हो गया, अब यहाँ जाना है, रोशनी की तरफ जाना है। अब देखिए, आप सबकी ज़िंदगी में आप अलग-अलग चीज़ें कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हो, किसी तरह से अपने आप को सजा रहे हैं, किसी तरह से अपने फ़िटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, आप कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं, आपने कोई नया चीज़ पढ़ा है तो अब आप उसको सीखना भी चाहते हो। आपको अचानक से एक चीज़ दिख जाएगा कहीं पे कि ये क्या होता है, ये कौन-सा डांस होता है, तो आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं, पढ़ सकते हो, कुछ सीख सकते हो अपनी ज़िंदगी में। कुछ एक नया एक हॉबी डेवलप होते हुए दिख रहा है, जिसकी तरफ इशारा है आपके हाथ का, ये मुझे दिख रहा है। और इसके कारण जो अपोजिट जेंडर है वो आपको स्पेशली ज्यादा अटेंशन देने लग जाएंगे। मेन हो तो विमेन खुद से आपको मैसेज कर सकती हैं, विमेन हो तो मेन आपको खुद से मैसेज करेंगे। समय लगेगा, ये एनर्जी हो सकता है कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो बहुत लोग का अलग अलग है। इसमें क्या है, ओ माय गॉड, मुझे अकेला पंछी दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में, जो मुझे दिखा रहा है कि आसमान में सिर्फ आप हैं। तो जब आसमान इतना खाली है, कोई बर्ड ही नहीं है, बस एक बर्ड वहां पे दिख रही है, तो उसका मतलब क्या होता है? बर्ड एक है तो उसका मतलब है कि सिर्फ आप हो, मतलब सिर्फ वन, ओनली वन। तो कोई दिखेगा ही नहीं फ्रेम में, कोई दिख ही नहीं रहा है तो देखेंगे किसको? तो आप ही सिर्फ दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। हम्म। इसको वो भी कहते हैं, इसको, इसका एक और मतलब है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई इंसान कहीं गया है, गई है, और वहां पे उसके जैसा कोई नहीं दिखता है। मतलब एक जगह पे मान लीजिए 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, या उससे भी ज्यादा लोग हैं, लेकिन व्यूअर जो आप हैं वो वहां पे खड़े हैं, तो आप अलग हैं। मतलब कि हैं तो 10 लोग, 20 लोग, या उससे भी ज्यादा लोग एक जगह पे खड़े, लेकिन जो आप हैं वो उन लोगों से अलग दिख रहे हैं फॉर सम रीजन। ठीक है, आप बाकी लोगों से, भीड़ से अलग दिखते हैं, या आपने अपना लुक को इस तरह का बनाया है कि आप भीड़ से बहुत अलग दिख रहे हैं। इसलिए निगाहें सिर्फ आपके ऊपर जा रही है क्योंकि आप यूनिक हो, बाकी लगभग लगभग एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन आप में कुछ हटके दिख रहा है। ठीक है, मुझे सुनाई दे रहा है आप कलरफुल दिख रहे हो। ठीक है, ऐसा मुझे सुनाई दिया। तो यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। जब ये प्रैक्टिकल आप हो रहे हो अपनी जिंदगी में, चीजों को लेके प्रैक्टिकल हो रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीजें सीख रहे हो, पता नहीं साइकोलॉजी क्यों आ रहा है, साइकोलॉजी सीख रहे हो ठीक है, तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप सीख रहे हैं, और जो भी आप सीख रहे हैं वो आपके काम की है। और यहाँ पे लोग आपसे जैसे कोई इंसान प्रैक्टिकल हो गया है, मुझे दिख रहा है, यानी व्यूअर्स आप, और आप ज्यादा बोल नहीं रहे हैं, शायद आप एक लाइन में बातें कर रहे हैं, तो आपके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपकी जो दुनिया है ना वो अलग है, और जो आपकी दुनिया है उसमें क्या चल रहा है पता नहीं। तो इससे बात करते हैं, इससे दोस्ती करते हैं, इससे इसको प्रपोज किया जाए, बहुत ऐसी चीजें लोगों के दिमाग में आएंगी आपको लेके, लोग आपको लेके फैंटेसाइज भी कर सकते हैं। ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। तो इसीलिए लोग आपको ज्यादा अटेंशन देने लग जाएंगे, बोलेंगे ये बदलाव कहाँ से आ गया, अचानक से कहाँ से आ गया। डेथ का कार्ड है, बहुत बिग चेंज की बात करता है, बड़े चेंज की बात करता है। कम्युनिकेशन को लेकर यहाँ पे लगेगा लोगों को कि ज्यादा बात काश आप कर लेते। हो सकता है पास्ट में आप ज्यादा बात करते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अभी कम्युनिकेशन जो है, वर्ल्ड का कार्ड है एकदम, मुझे ऐसा दिख रहा है उसको देखकर एनर्जी पिक हो रही कि बात है बहुत आपके मन में, लेकिन बात उतनी ही हो रही है जितनी आपको करनी है। आप ज्यादा बातें कर नहीं रहे हैं, ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है। बहुत लिमिटेड आपके पास बातें हो सकती हैं, ज्यादा हो, लेकिन आप बातें लिमिटेड कर रहे हो, और साइलेंस में जा रहे हो, शांति में जा रहे हो। तो यहाँ पे लोग और बात करना चाहते हैं आपसे, लोग अपना अपना ऑफर देना चाहते हैं फ्रेंडशिप का, या अगर आप सिंगल हैं तो रिलेशनशिप्स के ऑफर। कोई आपको सीक्रेटली पसंद कर सकता है, ये भी पेज ऑफ कप्स को देखकर मुझे लग रहा है। हालांकि ये इंसान इमेच्योर भी हो सकते हैं या हो सकती हैं, लेकिन आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, करती हैं, देख रहे हैं आपको कहीं से, सोशल मीडिया के थ्रू भी देख सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड के बगल में आया है। ओ माय गॉड, बगल में मैंने कहा तो हो सकता है ये सेम सिटी के भी हो सकते हैं। सेम सिटी, टाउन, आप जहां से भी देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को। सेम सिटी या टाउन से हो सकते हैं, विलेज से हो सकते हैं, जो भी, लेकिन उसी जगह से भी कोई हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई देख रहे हैं यहाँ पे, एडमायरर्स आपके दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। ठीक है,
कहते ना, इतने टाइम से फ्रेंडशिप याद नहीं आई, इतने टाइम से लव नहीं याद आया, अब सबको लव याद आने लग जाएगा, अब सबको फ्रेंडशिप याद आने लग जाएगी। अब लोगों के दिमाग में लव, फ्रेंडशिप, ये सारी चीजें घूमने लग जाएंगी। पहले नहीं घूम रही थी, अभी लोगों के दिमाग में ये सब घूमेंगी। किसको लेकर? आपको लेकर। ठीक है, तो यही बात मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके माइंड से बहुत लोग इम्प्रेस हैं। हो सकता है आप कुछ कर रहे हैं जिसमें दिमाग की जरूरत पड़ेगी, सोचने की, पढ़ने की, ये सब चीजों की, दिमाग की, जिससे लोग बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं। आप कुछ कर रहे हैं, अपना दिमाग चला रहे हैं कहीं पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप गॉसिप में नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है, आप सुन ले रहे हैं, आप कुछ कह नहीं रहे हैं, आप ऐसे इंसान हैं। हो सकता है कोई आपसे गॉसिप करे लेकिन आप अपना नहीं कुछ कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। बहुत ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसमें आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक तरफ से आपकी तरफ ना अट्रैक्टिवनेस बढ़ा रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिलने लग जाएगा। और कुछ चिट्स भी देखेंगे जिससे स्पेसिफिक मिलेगा कि आपके अंदर क्या है ऐसा। ठीक है, तो कुछ चिट्स देखते हैं आपके लिए। चलिए, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है आपकी, फ्रेंड्स आउटिंग, आपके आउटिंग हो सकती है, बाहर जा सकते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं कैसे हैं लोग। हैव नॉट टॉक्ड विद देम, आप बात नहीं करते हैं। एक मिनट प्लीज। हम्म, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, ये तो पहले भी आया था। आपके बारे में और भी जानना चाहते हैं, आपके साथ कन्वर्सेशन चाहते हैं, आपके साथ बातचीत हो नहीं पा रही है तो बातचीत करना चाहते हैं। और चिट्स देखेंगे, चलिए देखते हैं और शिट्स। आई लव टू गॉसिप विथ यू, आपसे गॉसिप करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, और आप बातें कर नहीं रहे हो ज्यादा, आप प्रैक्टिकल हो यहाँ पे, मैंने कहा। चलिए, इवन इफ आई सी यू एवरी डे। अच्छा, आपको हर दिन देखना भी इनफ नहीं है उनके लिए काफी नहीं है आपको हर दिन देखना। आपकी वॉइस, जो आवाज है, वो हील करती है। आपको लेकर लोग लस्टी हैं, आई फील लस्टी ओवर यू। लस्ट है यहाँ पे। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, और गॉर्जियस चीक बोन है आपका। यू हैव गॉर्जियस चीक बोन। आपका नाम जब भी फोन में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं आपको, या आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं, या कहीं भी आपको देख लेते हैं इन पर्सन, या आपका नाम देख लेते हैं, तो उनको हंसी आ जाती है, उनको अच्छा लगता है आपका नाम देखकर, या आपका मैसेज देखकर भी अच्छा लगता है। लेट नाइट थॉट्स किसी के हो सकते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ये लास्ट मैसेज है आपके लिए। यहीं तक रखती हूँ रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।